उत्तर प्रदेश सरकार गायों की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। गौरक्षा की बात करते हुए जनपद मैनपुरी में कई जगह गौशाला बनवाकर उनकी देखरेख के लिए क्षेत्रीय कर्मचारी भी रखे गए, लेकिन उनकी देखरेख के अभाव में भूख और प्यास के अलावा सर्दी के प्रकोप से तड़प तड़प कर अब कई गायों की मौत हो चुकी है। गौशालों में कैद भ्रष्टाचार की बेट चढ़ी इन गायों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के नगर पंचायत घिरोर में देखने को मिला है, जहां चारे की कमी के चलते आए दिन गोवंशों के मरने का सिलसिला बराबर जारी है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से गौशाला की हकीकत। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जहां एक नहीं दो नहीं 8-8 गायें मरणासन पड़ी हुई हैं, तो वही 7 गायों की मौत हो चुकी है। मानो ये गौशाला नहीं गायों की मृतशाला है, जो कब्रिस्तान में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तक गौशालाओं में अब जगह नहीं बची हुई है कि इन गायों को कहीं दफनाया जाए, तो फिलहाल इन गायों के शवों को एक कूड़ेदान धोने वाली गाड़ी से बाहर निकाला जा रहा है, जो नहर के किनारे सैकड़ों की मात्रा में दफनाए गए गायों के शवों के बराबर में इनके शवों को दफन करने के लिए ले जाया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गायों को सुरक्षित रखने की बात करती हुई नजर आ रही है और चारे के नाम पर पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन मैनपुरी में भूख और प्यास से तड़प के गोवंश अपनी जान दे रहे हैं, जैसे मानो गौशाला में ही गायों की जेल हो, जो कैदी बंद कर अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। मृत गायों की शिकायत घिरोर निवासी गौ रक्षा सेवा समिति सचिव पदम गुप्ता ने जिलाधिकारी से की। शिकायत की सूचना पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी घिरोर मान सिंह पुंडीर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया, तो वही क्या कुछ कहा, देखे रिपोर्ट। क्या हो रहा है ये? नहीं तो एडीएम साहब, इस विषय में आप क्या कहेंगे कि आपके सामने ही ये गायें जो मृत अवस्था में पहुंच रही हैं, डॉक्टर साहब का कहना है कि 3 गायें हैं, 3 गायें आपके सामने भी मौजूद हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा क्या जो आपके संज्ञान में नहीं है या जो नगर पंचायत के तहत जो गौशाला संचालित हो रही है, हम ये जानना चाहेंगे क्या ये योगी सरकार की जो मुख्य योजना है उसको पलीता नहीं लगा रही है लोग? नहीं, इनको ठीक करना चाहिए। क्या इस विषय पर क्या कार्रवाई होगी? देखभाल नहीं, जो पाएगा वही लिखा जाए, जो पाएगा वही लिखा जाए। जिस प्रकार से ये गायें आप देख सकते हैं, ये क्या कंडीशन है, आप उनको डॉक्टर साहब जी क्या बताएंगे? भाई इनके नीचे बोरा डाल दीजिए जी और कैसा राम राज्य है, हर एक जगह रखो जी। कायदे में तो मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि घिरोर में क्या स्थिति बनी हुई है गायों की, किस प्रकार से ये किसकी लापरवाही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एसडीएम साहब, इसके कौन होगा इसका जिम्मेदार? अधिशासी अधिकारी देखभाल करते हैं। अधिशासी अधिकारी तो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। गलत बात है। ये तो आपके भी संज्ञान में होगा कि वो सही से किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। एक आम नागरिक के नाते एडीएम साहब, इनको एक जगह रखवाओ, नीचे बोरा लगवाओ इनके, और प्रॉपर जो भी दवाई आपके नहीं, दवा सर मेरी जो होती है लगती है। आपका पदम गुप्ता। गुप्ता जी, यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे एक शिकायत लेकर आए हैं, क्या पूरा मामला है? क्या शिकायत है? पूरा मामला ये है सर कि नगर पंचायत घिरोर द्वारा एक गौशाला संचालित की जा रही नगर घिरोर में, गुड़ी रोड स्थित, उसमें आए दिन गायें मर रही हैं। उनको जब कल एसडीएम साहब ने दौरा किया तो उसमें ये पाया कि वहाँ पे उनको चारा नहीं मिल रहा है, हरा चारा नहीं मिल रहा है, दाना नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के एसडीएम साहब ने खुद कहा कि इनको चारा नहीं मिल रहा है, और उन्होंने वहाँ पे मौजूद डॉक्टर से पूछा कि इनको चारा नहीं मिल रहा है। जब सरकार अनुदान दे रही है, सरकार का अनुदान मिल रहा है, तो ये गायों का चारा ये लोग कौन खा रहे हैं, कौन लोग खा रहे हैं जो गायों को चारा नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी गौरक्षा सेवा समिति ने डीएम साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया है। इसलिए उनसे केवल इतनी ही मांग है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, इस भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उनके खिलाफ गौ रक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। गाय काटने वाला भी दोषी है तो गाय को तिल तिल मरने वाला भी उसी गौ हत्या का जिम्मेदार है। जिस तरह से तमाम जो है ना वीडियो वायरल होते हैं कि आज गाय इतने में यहाँ मर गई है, वहाँ मर गई है, और इस पर सरकार अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये सरकार का विषय अलग है कि सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके लिए हम खुद भी सोचने को मजबूर हैं कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये सरकार का विषय, सरकार किस बात को लेकर के नहीं कर रही, या ये भ्रष्टाचारी मजबूत है या सरकार मजबूत है, ये तो यही। अगर बात की जाए आपकी घिरोर की, तो घिरोर में गौशाला जो बना हुआ है उसमें अब तक कितनी गायें मर चुकी हैं? लगभग रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में केवल 11 गायों का पोस्टमार्टम हुआ है, जबकि अगर देखा जाए, जांच की जाए तो सैकड़ों गायें मर चुकी हैं, जिनका अगर
जिस नहर की पटरी पर गायों को दफन कराया गया है, उस अगर जांच वहां पर अगर होती है उस घटना स्थल की, उस जगह की, तो लगभग 1000 से ज़्यादा गौवंशों की हत्या हो चुकी है। कल भी 8 से 9 गायें खत्म हुई हैं और कल 8 गायें वहाँ मिली हैं जो मृत अवस्था में पहुँच चुकी हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा। अच्छा, तो केवल 11 गायों की मतलब जो ना दर्शाई है अभी तक जब से गौशाला बनी तब तक केवल उनके रिकॉर्ड में 11 गायें हैं मृत। अच्छा, अगर जो बात की जाए इन गौवंशियों की, तो क्या वाकई में भूख से तड़प तड़प के ही मौत होती है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जाकर के, और इस चीज़ का कबूलनामा डॉक्टर ने खुद किया है वहाँ पे एसडीएम साहब के सामने कि इनको हरा चारा नहीं मिल रहा, इसलिए इनकी हालत पतली है। उनके शरीर, जो गायें या गौवंश जो सड़क पे घूम रहे हैं आवारा, उनकी बॉडी को देख सकते हैं कि उनकी बॉडी कितनी अष्टपुष्ट है, और जो गायें और गौवंश गौशाला में, उनकी आप हालत देख सकते हैं कि कितने कमज़ोर हैं। तो क्या ये कहना उचित होगा कि गौशाला केवल गायों की जो है ना एक कैद के रूप में रखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। बिल्कुल कैद करके रखा हुआ है, कैद है उनके लिए। उनको उनका जीवन, वो अपनी जीने के लिए ज़िंदगी मांग रही हैं और मरने के लिए मौत मांग रही हैं। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है। कैदी करके रखा जाता है। बिल्कुल बीमार है और पूरी देखरेख की जाएगी, पूरी व्यवस्था की जाएगी, और ईओ से भी इस बारे में लिख पढ़ के पूछा जाएगा कि इस जिन्होंने लापरवाही बरती है उनका क्या होगा? है उन पर कोई जो लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी कोई? वो जो पाया गया है वही लिख के भेज जाएगा। सर, यहाँ पे आपको चारे की व्यवस्था में क्या कमी पाई गई? कोई कमी मिली हरे है? चारे कमी है, हरे चारा नहीं है इसमें, दाना? और दाना भी कम है। क्या जो गायें मृत अवस्था में पहुँच रही हैं, क्या आपको लगता है ये भूख से या बीमारी से हैं? सर्दी का मौसम भी है और